all the things that you need to know before you plan your Northern Lights tour. Let's go! तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिनोमेना है अरोरा बोरेलिस यानी नॉर्दर्न लाइट्स। तो मैंने बुक किया मुरमंग से नॉर्दर्न लाइट्स का 3 से 4 घंटे का टूर एंड आई पेड अप्रॉक्सीमेटली 4000 रूबल्स फॉर इट। मैंने ऐसा सुना है कि जब ऐसा कोल्ड वेदर होता है ना काफ़ी, तभी उसके दिखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर ज़्यादा विंडी होगा तो डांसिंग लाइट्स जो है वो दिखने के चांस ज़्यादा होते हैं। The best time to see them is from September to end of March, with the equinox dates of approximately 20th March and 20th September being the best dates to see them. तो जब आप मुरमुंग आओगे आपको मिनिमम 3-4 दिन या 4-5 दिन का प्लानिंग करना है, क्योंकि अगर आप एक दिन आओगे तो आपको नॉर्दर्न लाइट्स शायद नहीं दिखे। अगर मुरमुंग में आप टूर लेते हो तो थोड़ा मुरमुंग से दूर आपको लेके जाएंगे गाड़ी में। 2-3 घंटे के टूर में दे विल ट्राई टू सी कि कहाँ दिख रहा है, उनका कोऑर्डिनेशन होता है सब गाइड्स का, और फिर आपको दिख सकता है। कोई भी टूर कंपनी गारंटी नहीं देगी कि आपको नॉर्दर्न लाइट्स दिखने ही वाला है, लेकिन मोस्टली दिख जाता है। डेफिनेटली सम पीपल आर डिसअपॉइंटेड क्योंकि वो टूर्स पे जाते हैं और उनको बिल्कुल नहीं दिखता है, इसलिए आपके चांसेस बढ़ाने के लिए यू मस्ट स्टे 4 to 5 नाइट्स टू चेज द नॉर्दर्न लाइट्स। ऑनेस्टली मेरा रशिया में नॉर्दर्न लाइट्स देखने का कुछ भी प्लान नहीं था। आई जस्ट केम टू सरप्राइज माई फ्रेंड्स, जिनको पता नहीं था कि मैं ऑल द वे इंडिया से आया हूँ, उनको मॉस्को में सरप्राइज करने के लिए। वो आपने शायद एपिसोड 7 में देखा ही होगा। प्लस दूसरा रीजन ये था कि मुझे जब भी फर्स्ट टाइम नॉर्दर्न लाइट्स देखना था, आई वॉन्टेड टू सी दोज डांसिंग लाइट्स, एंड जिस टाइम पे मैं था उस टाइम पे इट वॉज नॉट 100% श्योर कि वो होगा। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड नॉट टू सी द नॉर्दर्न लाइट्स। मेरा मुरमंग में लास्ट डे था और मैं हॉस्टल वापस आ गया। तो कहानी का ट्विस्ट ये है कि मैं जा रहा हूँ अरोरा हंटिंग के लिए। वैसे भी लास्ट है, लकी हुए तो दिख जाएगा। लेट्स सी। Are we really chasing the northern lights? No. Then are we chasing the clear skies? Yes. So let's talk about the rules for chasing. स्काई जो है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लाउडी होगा या वेदर एंड एयर कंडीशन सही नहीं होंगे, यू मे नॉट सी इट। जो आइडल नाइट है वो मूनलेस नाइट है, जहाँ बिल्कुल मून नहीं है, सो दैट देयर इज नो लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन का मतलब सिटी की जो लाइट्स है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको जो नॉर्दर्न लाइट्स है वो आपको स्काई में दिखेंगी नहीं। सो उसकी वजह से यू हैव टू गो वेरी फार अवे। कभी कभी सिटी सेंटर से 45 मिनट्स टू 1 आवर ड्राइव करके जाना पड़ता है, एंड एग्जैक्टली हमने भी वही किया। दूर जाके जहाँ बहुत ही डार्क नाइट है वहाँ हमको दिखने के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। पॉइंट पे आ गए हम, बहुत दूर जहाँ लाइट नहीं है, हल्का सा दिख रहा है। पहले दो वेदर रूल्स अगर परफेक्ट भी हो तो जो थर्ड रूल है वो है कि सोलर एक्टिविटी होनी चाहिए अलॉन्ग विद सोलर विंड्स, जिसकी वजह से नॉर्दर्न लाइट्स आपको दिखेंगे। एंड ये 2 फैक्टर के लिए आपको डाउनलोड करना चाहिए ये 2-3 ऐप्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। एंड उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि केपी स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 0 to 9 होता है, एंड 5+ होना चाहिए फॉर द लाइट्स टू बी सीन ऑन द होराइजन लेवल। लेकिन कितने लोगों ने ये भी बोला है कि KP1 पे भी उनको दिखा है। जो सेकंड फैक्टर है जो कि है BZ नंबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट शुड बी नेगेटिव। जो विंड स्पीड अगर काफ़ी होगा, अबाउट 400 समथिंग किलोमीटर्स पर सेकेंड होगा, एंड BZ नंबर नेगेटिव होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव है विच मीन्स उसका पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है देखने का। और हम लोग अरोरा हंट करने के लिए लाइट बहुत ही कम है। 4th रूल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कीप योर एक्सपेक्टेशंस वेरी लो। आपने बहुत सारे पिक्चर्स एंड वीडियोस देखे होंगे जहां बहुत ही ब्राइट दिख रही है, बट इन रियलिटी इट मे नॉट बी लाइक दैट। डेफिनेटली जब लाइट लो है तो यू कैन टेक पिक्चर्स विद द नॉर्दर्न लाइट। और बेसिकली फोटोग्राफी का खेल है, लॉन्ग शटर स्पीड पे फोटो लेते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। ऐसे आप देखोगे तो बहुत आपको हल्का लाइट दिखेगा। अभी भी आपको मैं दिख नहीं रहा हूँ। उनके साथ फोटोग्राफर भी रहता है जो आपका फोटो लेंगे, वेयर अच्छी एक्सपोजर से बहुत अच्छा फोटो आता है। डिपेंडिंग ऑन ग्रुप साइड टूर व्हीकल जो है वो एक छोटी सी बस भी हो सकती है, लेकिन हमारे केस में भी वो लकी हम सिर्फ 4-5 लोग थे तो हमारे लिए एक अच्छी सी मर्सिडीज SUV थी। एंड ये जो व्हीकल्स है दे आर ऑफ कोर्स हीटेड फ्रॉम इनसाइड। कीप द मनी ऑन द डैशबोर्ड, डोंट टेक इट फ्रॉम हैंड टू हैंड। और अपना नॉर्दर्न लाइट्स का टूर खत्म। बहुत ही अच्छा गाइड था हमारा व्लाद,
उसका मैं सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही अच्छी तरीके से उसने सर्विस दिया कि आपको होटल से पिकअप करेगा। सो डेफिनेटली आई रेकमेंड दिस टूर। आप मरमक्स में आ रहे हो, दिस इज़ द वे टू गो। एंड पैसे भी मैंने जब इसको रात को दिए, बोलते रात को हम हाथ में पैसे नहीं लेते, कार के डैशबोर्ड पे मैंने रखा तो उसने मुझे वापस चेंज दे दिए। इंटरेस्टिंग कल्चर है यहाँ का। आपका जो क्लोथिंग है आपको अप्रोप्रिएटली पहनना पड़ेगा, लेयर्स के साथ। अंदर थर्मल होना चाहिए, थर्मल के ऊपर एक और फ्लीस जैकेट आप डाल सकते हो, फ्लीस जैकेट के ऊपर आप स्नो जैकेट डाल सकते हो या विंड जैकेट डाल सकते हो, बट 3-4 लेयर्स होने चाहिए। आपके जो शूज़ है वो स्नो शूज़, अच्छे शूज़ होने चाहिए। मैंने डीकैथलॉन से लिए थे जस्ट बिफोर दिस ट्रिप। इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एवर बॉट गुड स्नो शूज़। उसके पहले मैं स्नीकर्स में जाता था स्नो पे, बट दैट्स अ बैड आइडिया। हीटिंग पैड्स मिलते हैं, देयर थर्मल सॉक्स जो आप पहन सकते हो शूज़ के अंदर। ग्लव्स तो आपको पहनना ही है। एंड लास्ट टिप मैं आपको पर्सनली देना चाहता हूँ कि सो आई ऑलवेज कैरी दिस। तो पूरा सेटअप रहता है अलॉन्ग विद द थर्मोस, विद हॉट वाटर, विद कप्स, विद स्टरर, विद शुगर, विद इंस्टेंट टी, थोड़े बिस्किट्स, सम पीनट्स आप कैरी कर सकते हो और कोई नट्स या कुछ बेकरी के आइटम्स, क्रॉसांस, डोनट्स। सो आई ऑलवेज कैरी दिस। तो इतनी ठंडी में एवरी नाउ एंड देन अगर मैं कार में जाके 5-10 मिनट ब्रेक लूँ और चाय पी लूँ तो यू गेट रिफ्रेश्ड एंड देन यू कैन कम बैक आउट अगेन आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक। सो दिस इज़ अ पर्सनल थिंग दैट आई ऑलवेज डू एवरीवेयर। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे कॉमेंट्स में पूछो, एंड आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। नॉर्दर्न लाइट्स कौन सी कंट्री में अच्छी है उसका डिटेल कंपैरिजन हम करेंगे